स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1A। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 4 6 8 द कॉमन डिफरेंस डी इज डैश। तो ये प्रोग्रेशन में, ये AP में कॉमन डिफरेंस क्या है, और आपके पास ये 4 ऑप्शन है। तो देखिए अब आपको मालूम है कि कॉमन डिफरेंस के आपको करना क्या पड़ता है कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है उसका डिफरेंस निकालना पड़ता है, माइनस करके चेक करना पड़ता है। तो अगर आप समझेंगे तो इस तरह आप देख सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि T1 आपका 2 है और T2 जो है वो आपका 4 है। और अगर कॉमन डिफरेंस आपको चाहिए तो कंसेक्यूटिव टर्म, आगे वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को आप माइनस करिए, कोई भी पेयर में ले लीजिए। तो T2 में से अगर T1 माइनस करेंगे, मतलब 4 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2। तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वो ये है। और आपको सब नहीं चेक करना है कि सब चेक करेंगे कि 2 आता है कि नहीं आता, क्योंकि पहले ही आपको पता है कि AP है, और अगर AP है तो ये चीज़ हर जगह पे रहेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी सेम है कि व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस पूछा है कि 0 -4 -8 -12 का क्या कॉमन डिफरेंस है। तो अगर ये सीक्वेंस दिया है, AP नहीं दिया, तो एक बार अगर आप सब चेक कर लेंगे ऊपर से तो ज़्यादा सही रहेगा। वैसे सीक्वेंस भी एक नंबर का पैटर्न ही होता है, जो डिफरेंस यहाँ पे देखोगे अगर वो इस चीज़ आपको सब में मिल सकता है, आप चेक कर लेंगे। चलिए हम पहले जैसा देखते हैं कि यहाँ पे T1 अगर आप देखोगे तो 0 है, और T2 अगर आप देखते हो तो -4 है। आपको करना क्या पड़ेगा कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए, T2 में से T1 माइनस करना पड़ेगा, मतलब -4 में से माइनस करना पड़ेगा 0 को। तो -4 में से अगर आप माइनस करेंगे 0 को तो आपको मिलता है -4, और वो चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर B। वही चीज़ अगर आप चेक करते हो यहाँ पे कि ये -8 है और ये -4 है, तो -8 में से आपको माइनस करना पड़ेगा -4, इस तरह आपको करना है। ये माइनस फॉर्मूले का है, तो -8 आपका सेम रहेगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, और ये 4 माइनस और प्लस माइनस होएगा, तो 8 में से 4 गया तो 4 आएगा, ग्रेटर नंबर का साइन -4। उसी तरह यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे तो आपको -4 ही मिल रहा है। तो सीक्वेंस में आप चेक कर लीजिए, लेकिन सीक्वेंस अगर दिया है तो AP ही देगा वो, यहाँ पे AP वर्ड नहीं दिया, बस इतना आपको बताना था। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि फॉर एन AP A क्या है। तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। A आपको मालूम है कि फर्स्ट वाला जो होता है AP का फर्स्ट टर्म वही A होता है, तो वो दिख रहा है आपको यहाँ पे 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है D। चलिए इसके बाद फोर्थ वाला देखते हैं क्वेश्चन। तो क्या लिखा है कि ए सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर अरेंज्ड इन ए डेफिनेट ऑर्डर लाइक द नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड ए डैश। तो एक सेट ऑफ नंबर जहाँ पे जो नंबर्स है एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज है, जैसा कि नेचुरल नंबर में डेफिनेट ऑर्डर से अरेंज है, कहीं पे भी जो डिफरेंस है आपको डिफरेंट नहीं दिखेगा नेचुरल नंबर में भी। तो यहाँ पे आपको बोला कि अगर कोई ऐसा नंबर का सेट है जो जिसके नंबर्स जो है वो डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज है, तो आप उसको क्या बोलोगे। तो आपको पता है कि उसको सीक्वेंस ही बोला जाता है, क्योंकि सीक्वेंस एक ऐसा नंबर होता है जहाँ पे जो नंबर्स होते हैं वो एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज होते हैं, बाकी ये सारी चीज़ में नहीं होते। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर D है। चलिए इसके बाद फिफ्थ वाला देखते हैं। तो फिफ्थ क्या लिखा है कि फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP आर डैश। एक AP का फर्स्ट 4 टर्म आप बताइए, हुज फर्स्ट टर्म इज़ -2। उसका पहला टर्म वो आपको दे रहे हैं कि -2 है, एंड कॉमन डिफरेंस इज़ -2, और उनका जो डिफरेंस है वो -2 है। तो फर्स्ट 4 टर्म कौन से हो सकते हैं इसके अंदर से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला बता दूं कि फर्स्ट टर्म जो होता है वो A होता है, आपको मालूम है। और अगर आपको सेकेंड टर्म चाहिए तो आपका जो फर्स्ट टर्म मिलेगा उसमें आप D प्लस कर दीजिए, और अगर आपको थर्ड टर्म चाहिए तो आपको जो सेकेंड टर्म मिलेगा उसमें आप D प्लस कर दीजिए। उसी तरह आपको अगर फोर्थ टर्म चाहिए तो आपको जो थर्ड टर्म मिलेगा उसमें D प्लस कर लीजिए, आपको सब मिल जाएगा। और आपके पास A और D है, यहाँ पे A आपको दिया है -2 और D आपको दिया है -2, दोनों भी -2 दिया है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि फर्स्ट टर्म A जो है वो आपको -2 दिया है, और कॉमन डिफरेंस D जो है वो भी आपको -2 दिया है। तो अगर फर्स्ट टर्म आपको चाहिए, T1 आपको चाहिए, तो वो A ही होता है, और A आपको दिया है कितना -2। तो पहला टर्म जो है -2 है, तो -2 तो आप देख रहे हो हर जगह पे, अभी डिसाइड नहीं हो सकता है। सेकेंड टर्म फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड टर्म में क्या करेंगे आप, फर्स्ट टर्म जो है उसमें से ऐड करेंगे D को। तो ऐड करने का मतलब वही हो गया कि -2 के साथ अब ऐड करोगे वापस से -2, तो प्लस और माइनस माइनस ही होता है, तो -2 और -2 हो जाएगा। इसके लिए दोनों जगह पे माइनस माइनस लिखा है, तो -2 और -2 आपको मिलता है -4। तो -4 देखिए यहाँ पे मिल रहा है, -2 -4 -2 -4, अभी दो जगह पे। अब आपको और भी चेक करना पड़ेगा। थर्ड टर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म है -4, यहाँ पे लिखता हूँ, सेकेंड टर्म -4 है, उसमें आप ऐड करिए D को, और D आपके पास -2 है, तो प्लस और माइनस माइनस होगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा -4 -2, और जिसका आंसर रहेगा -6 जो आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो -6 अगर आप देखें तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब इसके बाद भी अगर आपको एक चेक करना है तो T4 क्या रहेगा, -6 -2 विच इज इक्वल टू -8, ये वाला। तो ये -2 -4 -6 -8 अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर C है।
तो ये उसका आंसर हो गया। चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या लिखा है कि 1, 4, 7, 10, 13 नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ दिस ए पी आर डैश। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो कितने का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, 4 - 1 3, 7 - 4 3, 10 - 7 3, तो 3 का डिफरेंस है। तो 13 के साथ 3 अगर ऐड कर देंगे तो आपको इसके बाद वाला एक टर्म मिल जाएगा और उसके बाद के लिए और एक 3 ऐड करेंगे। तो जनरली यहाँ पे अगर आपको लिख के बताओ तो इस तरह आप बोल सकते हो कि कॉमन डिफरेंस आपका जो है वो 4 - 1 आपको 3 मिल रहा है, क्योंकि ये ए पी है, एक के साथ ही आप चेक करोगे। उसके बाद आपको चाहिए नेक्स्ट टर्म, इसका नेक्स्ट 2 टर्म। तो नेक्स्ट 2 टर्म आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट 2 टर्म के लिए आपको 13 के आगे वाले टर्म के लिए आपको +3 करना पड़ेगा, जो आपको डिफरेंस मिला है, तो आपको मिलेगा 16। और उसके आगे अगर आपको चाहिए तो 16 के साथ +3 आपको करना पड़ेगा, तो वो मिल जाएगा आपको 16 + 3 विच इज़ 19। तो 16 और 19 उसका आंसर रहेगा, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया है, तो ये उसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन क्या लिखा है कि फाइंड डी ऑफ एन ए पी हुज फर्स्ट 2 टर्म्स आर -3 और 4। आपको पहला 2 टर्म दिया और डी आपको फाइंड आउट करना है, तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हियर T1 इज़ -3 और T2 4 दिया आपको। T1 फर्स्ट टर्म आपको दिया है, क्योंकि हुज फर्स्ट 2 टर्म्स आर गिवन, तो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। तो T1 आपके पास -3 है और T2 आपके पास 4 है। आपको चाहिए कॉमन डिफरेंस D। तो कॉमन डिफरेंस D के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, T2 में से T1 माइनस करना पड़ेगा, मतलब 4 में से माइनस करना पड़ेगा -3 को। तो 4 में से माइनस करेंगे -3 को, तो आपको पता चल गया, फिर भी मैं बता रहा हूँ, 4 में से माइनस करेंगे -3 को, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 3 हो जाएगा, जो यहाँ पे आप देख रहे हो। तो जिसका आंसर आ जाएगा 7, और ये आपको यहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन क्या लिखा कि 3rd टर्म एंड 5th टर्म ऑफ एन ए पी आर 13 and 25 रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स 7th टर्म। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो एक बार और देखते हैं क्वेश्चन कि इफ़ 3rd टर्म एंड 5th टर्म, 3rd टर्म मतलब T3 और 5th टर्म मतलब T5 अगर आपको दिया है 13 और 25, तो 7th टर्म क्या रहेगा, ये आपसे पूछा है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको 3rd टर्म दिया है 13, 3rd टर्म आपको दिया है 13 और 5th टर्म आपको दिया 25। अब Tn का फॉर्मूला क्या है, Tn का फॉर्मूला है a + n - 1 × d। तो अगर T3 कर दूँ यहाँ पे, T3 n को 3 किया मैंने, तो a + 3 - 1 × d हो जाएगा, और 3 - 1 आपको 2 मिलेगा, तो a + 2 × d 2d, और T3 जो है वो आपके पास 13 है। मतलब अगर इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो आपको इस तरह मिल जाएगा यहाँ पे कि देयरफॉर a + 2d इज इक्वल टू 13, जिसको आप इक्वेशन नंबर 1 करोगे। फिर से आप देख लीजिए कि यहाँ पे Tn के फॉर्मूले से इसको एक्सपांड किया, पूरा यहाँ पे एलैबोरेट नहीं करेंगे, आपको ये रफ में करना है। उसी तरह आपके पास T5 25 दिया है, तो हम लिखेंगे कि T5 जो है वो 25 है, और उसको अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा कि a + 4d इज इक्वल टू 25, जिसको आप इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए। अब यहाँ पे इस इक्वेशन का भी साइन प्लस है, इस इक्वेशन का भी साइन प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, जबकि आपको कैंसिल करना है, तो दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए। तो आपको सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा, जिसमें इसको ऊपर रखना पड़ेगा क्योंकि ये ग्रेटर है, मैंने वीडियोस में बताया है एपी के लेसन में। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, इस तरह अगर आप करोगे डायरेक्टली, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, और ए यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है। तो 4d - 2d, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा सब्ट्रैक्टिंग में, 4d - 2d आपको 2d मिलेगा। 25 में से 13 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, और d को यहाँ पे रख के 2 को वहाँ पे भेजेंगे, तो d विच इज़ इक्वल टू 12/2 हो जाएगा। 2 × 2 2 6 × 12, तो d आपको 6 मिलता है। और उसके बाद अगर इसी 6 को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो ये a + 2d जो है, a + 2d, तो 2 के प्लेस पे आप लिख दीजिए, d के प्लेस पे आप लिख दीजिए 6, और विच इज़ इक्वल टू 13। तो 6 × 2 = 12, तो a + 12 विच इज़ इक्वल टू 13, प्लस 12 वहाँ पे भेजेंगे, तो a विच इज़ इक्वल टू 13 - 12, और a का वैल्यू आपको मिल जाता है 1। तो आपके पास a का वैल्यू मिल जाता है 1 और d का वैल्यू आपको मिल जाता है 6। तो अब आपके पास a 1 है और d आपके पास 6 है, और आपको T7 फाइंड आउट करना है। तो वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे देखते हैं। तो सॉल्विंग 1 and 2 आपको मिला, a का वैल्यू 1 और d का वैल्यू 6। तो अब T7 के लिए आप Tn का फॉर्मूला लिखेंगे कि T7 विच इज़ इक्वल टू a + 6d, जहाँ पे a के प्लेस पे आप 1 लिखिए और d के प्लेस पे 6 लिखिए, तो विच इज़ इक्वल टू 1 + 6 × 6, और विच इज़ इक्वल टू 6 × 6 = 36 + 1 37। तो 37 आपको मिलता है, जो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए इसके बाद 9 सम्स देखते हैं। 9 क्या लिखा कि फाइंड T3 इन एन AP, T3 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, T3 21, तो ये आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए 10th वाला देखते हैं। 10th वाला क्या लिखा है कि ये ए ही है अभी भी, कि इन एन AP 0 - 4 - 8 - 12 फाइंड T2 पूछा है, सेकेंड टर्म पूछा है -4, तो ये उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फर्स्ट ए जो क्वेश्चन है वो फिनिश होता है।
बी वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि डिसाइड वेदर द गिवन सीक्वेंस 2 4 6 8 इज एन एपी, क्या ये एपी है या नहीं है। तो आपको डिफरेंस फाइंड आउट करके बताना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं कि यहाँ पे आपको T1 जो है वो 2 दिया है, T2 आपको 4 दिया है, T3 आपको 6 दिया है, T4 भी आप लिख सकते हो। 2-3 का अगर आपको डिफरेंस मिल जाएगा तो आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे कि T2 में से अगर T1 माइनस करते हैं, T2 में से T1, तो 4 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, और 4 में से 2 अगर आप माइनस करोगे तो आपको 2 मिलता है। अब T3 में से T2 माइनस करेंगे, तो T3 में से T2 माइनस करने का मतलब है 6 में से 4 माइनस करना, और वो भी आपको मिल रहा है 2। और T4 में से T3 माइनस करेंगे, या आप अगर T4 में से T3 नहीं भी माइनस करते हैं और इतना ही बता देते हैं कि 2 का डिफरेंस आपको सेम मिल रहा है, तो भी आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो T2 माइनस T1 का आंसर है वही T3 माइनस T2 का भी आंसर है, और वही आपको आगे भी मिल रहा है, और जो 2 मिल रहा है बार बार और वो कांस्टेंट मिल रहा है। मतलब हर जगह पे आपको जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट मिल रहा है। आप चाहिए तो T3 माइनस T2 के बाद T4 माइनस T3 करके आप डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो कि द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। या आप जैसा यहाँ पे देख रहे हो वैसा भी आप कर सकते हो। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है कि फाइंड ए एंड डी फॉर एन एपी 1 4 7 और 10। ए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डी आपको डिफरेंस निकालना है। तो सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हियर T1 इज़ 1 और T2 4 है, बस इतने में आपको ए भी मिल जाएगा और डी भी मिल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म ए जो है वो T1 ही रहेगा और वो आपको मिलता है 1, एंड डिफरेंस अगर आप निकालते हो कॉमन डिफरेंस, तो वो T2 में से T1 माइनस करिए, क्योंकि ये AP दिया है तो आप ज़्यादा चेक नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो T2 में से T1 अगर माइनस करेंगे तो 4 माइनस 1 करेंगे, और 4 में से 1 अगर आप माइनस करते हो तो आपको मिल जाता है 3। तो आपका जो D है वो 3 है और A जो है वो आपके लिए 1 है। चलिए सेकेंड के बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स फॉर एन AP। आपको मालूम है कि SN का जो फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला आपके पास है, आपको दोनों फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है। तो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इज गिवन बाई Sn विच इज इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, वेयर ये सारी चीज़ आपको बता देना है कि a जो है फर्स्ट टर्म है, d जो है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, और दूसरा आप अगर फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो Sn का जो फॉर्मूला है आपको मालूम है n/2 T1 प्लस Tn, जहाँ पे T1 क्या है वो बता दीजिए और Tn जो है वो लास्ट टर्म है वो बता दीजिए। बस इतना करना है। चलिए इसके बाद फोर्थ सम्स देखते हैं। फोर्थ सम्स क्या लिखा है कि फाइंड Tn इफ़ a 20 है और d 3 है। तो आपको Tn का फॉर्मूला लिखना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ पे लिखते हैं कि Tn का फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे a के प्लेस पे आप 20 लिखिए, d के प्लेस पे आप 3 लिखिए, और n के प्लेस पे आपको कुछ नहीं लिखना है क्योंकि n आपको नहीं मालूम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विच इज इक्वल 20 प्लस n-1 इंटू 3। इसको सिंप्लीफाई करिए, 20 प्लस 3 इंटू n 3n और माइनस 3 1 3, और इन दोनों को सॉल्व कर लिए तो आपको 17 प्लस 3n मिल जाएगा और वही आपके लिए Tn रहेगा। चलिए इसके बाद फिफ्थ वाला सम्स देखते हैं। इसमें क्या लिखा है कि फाइंड T5 इफ़ a इज़ 3 एंड d इज़ माइनस 3। तो T5 में n भी 5 हो जाएगा, ऐसा समझ जाइए कि Tn और T5, तो n के प्लेस पे 5 है, मतलब n का वैल्यू आपके पास 5 है, a का वैल्यू आपके पास 3 है, तो n आपके पास 5 है, ये भी आप समझ के चलिए। a आपके पास 3 है और d आपके पास -3 है। Tn का फॉर्मूला आप लिखोगे तो सोल्यूशन में हम लिखते हैं यहाँ पे कि Tn जो है a प्लस n-1 इंटू डी है, देयरफॉर T5 क्या रहेगा, a के प्लेस पे आप लिखिए 3, n के प्लेस पे आपको लिखना है 5, क्योंकि Tn और T5 में n के प्लेस पे 5 आ रहा है, और इंटू d आपके पास है -3। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 प्लस 5 - 1 4 हो जाएगा, इंटू -3, प्लस और माइनस माइनस होएगा तो 4 3 12 हो जाएगा। तो 3 माइनस 4 3 12 हो जाएगा, जिसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको मिलता है -9, और ये आपका फिफ्थ टर्म हो जाएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन के बाद सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या लिखा है कि Tn विच इज इक्वल टू 2n - 5 इन ए सीक्वेंस, फाइंड इट्स फर्स्ट 2 टर्म। अगर Tn 2n - 5 है एक सीक्वेंस में तो फाइंड इट्स फर्स्ट 2 टर्म, पहला 2 टर्म आपको फाइंड आउट करना है, मतलब T1 फाइंड आउट करना है और T2 फाइंड आउट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है बस आपको। तो सोल्यूशन Tn आपको दिया है कि 2n - 5 है, ये आपको दिया है। फिर देयरफॉर T1 क्या रहेगा, n के प्लेस पे 1 करिए, तो 2 इंटू 1 -5, तो 2 1 जा 2 और -5 2 -5 आपको मिलता है -3। और T2 के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 2 -5, मतलब n के प्लेस पे एक बार 1 लिखना है, n के प्लेस पे एक बार आपको 2 लिखना है, क्योंकि T1 और T2 आपको फाइंड आउट करना है। 2 2 4 4 -5 आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और उसका आंसर आपको मिलता है -1। तो -3 और -1 जो है वो आपका सोल्यूशन है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि द फर्स्ट 2 टर्म ऑफ द सीक्वेंस आर -3 एंड -1। चलिए 7 सम्स देखते हैं। 7 सम्स क्या लिखा है कि फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस Tn। कितना इजी स्टूडेंट्स, इसके पहले वाला सेम क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म T1 आपको फाइंड करना है, n के प्लेस पे आपको 1 लिखना है, तो Tn
आपको दिया है 2n+1 और आपको t1 फाइंड आउट करना है, तो t1 2 × 1 + 1, 2 1 2 + 1 3, आपको मिल जाता है 3। तो लिख सकते हो कि देयरफॉर द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 3। चलिए 7 के बाद हम देखते हैं 8 वाला क्वेश्चन। 8 में क्या लिखा है कि फाइंड 2 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस tn विच, अरे ईजी, फिर से ईजी आपको दे दिया है। 2 टर्म फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड 2 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो चलिए tn आपको दिया है 3n - 2 गिवन, और t1 आपके लिए फिर से वही रहेगा 3 × 1 - 2, आपको मिल जाएगा 3 - 2 विच इज़ इक्वल टू 1। और फिर t2 आपको फाइंड आउट करना है, तो 3 × 2 - 2, और वो आपको मिलता है 3 × 2 = 6 - 2 विच इज़ इक्वल टू 4। तो एक 1 मिल रहा है, एक 4 मिल रहा है, 2 टर्म आपको मिल गया। तो द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर 1 and 2। फाइंड 2 टर्म बोला है, फर्स्ट 2 टर्म एक ही चीज़ हो जाएगा आपके लिए। चलिए 8 के बाद 9 क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन क्या लिखा है कि फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है और इसमें से इसको माइनस करना है। किसी एक को माइनस करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि AP आपको दिया है। तो चलिए सोल्यूशन में लिखते हैं कि हियर t1 आपके पास 0.9 है, t2 आपके पास 0.6 है। डिफरेंस निकालिए, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस जो है वो आपको मिलता है t2 - t1, 0.6 - 0.9, जिसका आंसर आएगा नेगेटिव में -0.3। चलिए लास्ट सम्स देखते हैं 10th वाला, क्वेश्चन नंबर 1B का। 10 सम्स क्या लिखा है कि फाइंड D इफ़ t9 इज़ 23 एंड A इज़ 7। तो बस ये tn के फॉर्मूले से आपको मिल जाएगा। t9 में n जो है, n के प्लेस पे आपको 9 लिखना है। तो चलिए आपको t9 आपको दिया है कितना 23, और tn का फॉर्मूला क्या है? tn का फॉर्मूला है a + n - 1 × d। तो t9 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? t9 विच इज़ इक्वल टू, मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a + 9 - 1 × d। तो a आपके पास 7 है, तो t9 आपके पास 23 है, तो 23 विच इज़ इक्वल टू 7 + 9 - 1 आपको मिलेगा 8d। मतलब इसको अगर आप इंटरचेंज करके लिखोगे तो आपको मिलता है 7 + 8d विच इज़ इक्वल टू 23। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि देयरफॉर 7 + 8d, समझिए 9 - 1 करके आप लिखो तो 23 मिलेगा। तो tn के फॉर्मूले से यहाँ पे लिख के बताया। तो देयरफॉर 7 + 8d विच इज़ इक्वल टू 23। तो उसके बाद हम 8d विच इज़ इक्वल टू 23 - 7 करेंगे। 7 प्लस में वहाँ पे गया तो माइनस हो जाएगा, 16 मिलेगा। d को यहाँ पे रख के 8 को वहाँ पे भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 8 2 = 16 मिलता है। तो देयरफॉर d का जो वैल्यू है वो 16 / 8 हो जाएगा, तो 8 1 = 8, 8 2 = 16। देयरफॉर d का जो वैल्यू है आपको मिल जाता है 2। तो आपको डिफरेंस मिल गया जो आपसे पूछा था। तो चलिए इस वीडियो में यहीं पे देखना था। वीडियो को एंड करने से पहले आपको बता दूं कि इसका जो नोट्स है जो आप देख रहे हो क्लियर फॉर्म में आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे जो आई का बटन है उसमें भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।